नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार में बात सबसे पहले चार धाम यात्रा की, जहां इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है, या यूं कहें कि नए रिकॉर्ड की तरफ उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा बढ़ रही है। चारों धामों में अब तक करीब 45 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में यात्रा के नए रिकॉर्ड बनने की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता बताया है। प्रशासन की ओर से यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं, निगरानी और सहायता सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित और यादगार बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और धार्मिक पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। मौसम के मिजाज को भी देखते हुए सतर्क है प्रशासन और सरकार, ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा जो श्रद्धालु हैं चार धाम की यात्रा पर, उन लोगों को न हो, इसका भी खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है और दिशा निर्देश दिया जा रहा है, गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। चार धाम यात्रा ने इस साल पिछले सारे ही कीर्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं। इस बार रिकॉर्ड चार धाम यात्रा हुई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ माँ गंगा यमुना के आशीर्वाद से इस बार का आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा चला गया। लगभग 45 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा चलेगी। बरसात का समय है, मानसून के समय में थोड़ा मौसम का अलर्ट रहता है, बीच बीच में परेशानी भी होती है, यात्रा हमको रोकनी भी पड़ती है, लेकिन हम सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता करते हुए यात्रा को आगे चलाएंगे। यात्रा के दूसरे चरण की भी हमारी तैयारियां, कांवड़ यात्रा की भी तैयारी है, कुंभ इस बार हमारे यहाँ पर होने वाला है, कुंभ के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे आस्था श्रद्धा के दिन होते हैं, तो उन दिनों को हम किसी भी प्रकार से जो है लोगों के लिए और स्मरणीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से काम। और कांवड़ यात्रा भी सावन के साथ शुरू होने वाली है और इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 11 अगस्त तक चलने वाली इस कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों और चिन्हित चेक पोस्ट पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी रखी जाएगी। विभिन्न स्थानों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट यानी एमआरपी स्थापित की जाएंगी, जहां डॉक्टर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स और वार्ड बॉय 24 घंटे तैनात रहेंगे। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल में 24 घंटे मेडिकल रिलीफ पोस्ट संचालित होंगी और इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी एम्बुलेंस की सुविधा होगी, ताकि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को अगर किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है तो इसकी सेवा वहां पर उपलब्ध रहेगी। और उधर टिहरी में आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी श्वेता चौबे भी इस बैठक में मौजूद थीं। तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों को समय से व्यवस्था पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हर साल कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में व्यवस्थाओं को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। चंद्रभागा और खारा स्रोत पार्किंग स्थलों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही पार्किंग रेट लिस्ट और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। मुनिकीरेती तपोवन क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक पार्किंग स्थलों के बेहतर संचालन पर भी जोर दिया गया। आज हमारे द्वारा कांवड़ मेले की भी
तैयारी की गई है और जैसे कि हम सभी विदित हैं कि 30 जुलाई से कांवड़ जो मेला है वो शुरू हो जाएगा और जो मेजॉरिटी रश का होता है क्योंकि लास्ट के 3 दिन डाक कांवड़ का भी होता है तो 10 तारीख तक ये रश रहेगा। सभी ईओस के साथ जो देवप्रयाग, तपोवन, कीर्तिनगर, मुनिकीरेती के साथ बैठक करी, एसडीएम थे, सीईओ नरेंद्र नगर थे, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। यूपीसीएल को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बारिश का समय है और जिनके पोल्स होते हैं उसको इंसुलेट करें ताकि किसी को भी करंट से कोई शिकायत ना आए। पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित कर दिया है कि जहाँ जहाँ उनको व्यू कटर्स लगाने हैं, जहाँ जहाँ उनको रोड स्टिक करनी है वो करनी है। जो मेजरली हमारी पार्किंग्स हैं चंद्रभागा और खारस रोड, उसके अस्थायी ठेके जो हैं वो ईओ ने अवगत कराए कि वो हो गए हैं और उसमें भी जल्दी ही बिजली और पानी और शौचालय की व्यवस्था कर ली जाएगी और फिर हमारे द्वारा स्वयं ही अगले सप्ताह में मेरा एसएसपी द्वारा वहाँ पे जाके निरीक्षण भी किया जाए। पूरा जो कांवड़ मेला क्षेत्र है वो हमारा 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स में विभाजित रहता है। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती है। जो सुपर जोन है उसमें प्रभारी जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी रहते हैं। तो इसमें हमारे को जो अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसके लिए आईजी रेंज सर को हमने पत्र प्रेषित किया गया है। हमने पर्याप्त संख्या में इसमें पीएसी बल भी हमारे जोन्स में तैनात रहेगा। मुख्यतः जो हमारा रहता है वो ढालवाला की तरफ से हमारा ट्रैफिक कांवड़ियों का जो है इनकमिंग रहता है। ये मुख्य जनरली नीलकंठ की ओर जाते हैं और इनका वापसी जो है वो 1 वे बारात से इनकी वापसी रहती है। तो उस संदर्भ में ट्रैफिक प्लान जो है वो पहले से लागू कर दिया जाएगा। पूरा मेला क्षेत्र का भ्रमण कर लिया गया है। व्यापारियों से भी बैठक कर ली जाएगी और अभी इससे पहले हमने टैक्सी यूनियन से प्रॉपर बात कर ली है। जो विक्रम यूनियन है उससे हमारे अधिकारियों ने बात कर ली है। तो फर्स्ट लेवल की वार्ता हो चुकी है। अन्य विभागों से जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जैसे हमारे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनका ऑडिट करना, जो हमारे घाटों में बैरिकेडिंग और चेन की जहाँ जहाँ मरम्मत करना था, सीढ़ियों की मरम्मत करना है, उस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदया को भी हमारी तरफ से पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मॉनसून के दौरान बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून संभाग में आरटीओ की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत ओवरलोडिंग, वाहन की फिटनेस, परमिट, ब्रेक, टायर, वाइपर और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में तकनीकी खराबी और नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही वाहन चालकों से अपील भी की गई है कि बारिश के दौरान सावधानी के साथ वाहन चलाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। मॉनसून के दृष्टिगत देहरादून में भी और अन्य जनपदों में भी देहरादून संभाग अंतर्गत हम विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अभी विगत सप्ताह में भी हमने चलाया था, जो कि दिन में भी चला था और रात्रि में भी चला था। और दिन में जहां हमारा जो फोकस रहेगा, फोकस एरिया, वो 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स रहेंगे, क्योंकि शहरों में जो शहरी क्षेत्र है उसमें दिन के समय भारी वाहनों की जो होती है वो नो एंट्री होती है। और रात्रि में भी हमारी जो टीम्स हैं वो विभिन्न जो शहर के प्रमुख मार्ग हैं, जहाँ पर व्यस्ततम मार्ग हैं, जहाँ पर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है रात्रि के समय में, तो वहाँ पर लेट नाइट भी हम उन व्हीकल्स की चेकिंग हर सप्ताह करेंगे। और इसमें मेन फोकस उनकी हेडलाइट, उनकी फोकस लाइट, जो फॉग लाइट होती है या डीपर इंडिकेटर्स, और प्रेशर हॉर्न है या वाइपर प्रॉपरली फंक्शनिंग है या नहीं है, टायर की कंडीशन कैसी है, और साथ ही जो एल्कोमीटर के हेल्प से हम ड्रंकन ड्राइविंग की और ओवर स्पीडिंग, तो इन वायलेशंस को लेकर हमारा जो चेकिंग अभियान है वो मॉनसून के लिए संचालित होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरिद्वार में क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। खबर हरिद्वार से, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित वन गुर्जरों के हकों की महापंचायत में शामिल होने के लिए वहां पर आए हुए हैं। टोल प्लाजा पर किसानों ने उनका स्वागत किया। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत वन गुर्जरों के अधिकारों
और जंगलों की सुरक्षा को लेकर आयोजित की जा रही है। उन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में जंगलों की कटाई पर चिंता जताई और कहा कि उनकी लड़ाई अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रहेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने प्रशासन से श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की और साथ ही शिव भक्तों से भी शांतिपूर्ण यात्रा और कम वजन वाली कांवड़ ले जाने की अपील की। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और कई राजनीतिक विषयों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। देखो, हरिद्वार में एक तो कुंभ शुरू होगा, तो प्रशासन से ये है कि भाई कुंभ की व्यवस्था ठीक तरीके से यहाँ पर करें। बाहर के लोग आ रहे, अब कांवड़ की यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में ठीक सहयोग करें। यहाँ का प्रशासन ज्यादा धक्का मुक्की करता है कांवड़ियों के साथ में, भाई उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक पूजनीय स्थल है अपना हरिद्वार। बाहर से बहुत दूर को कहा कि ये अपील करो कि लोग ज्यादा वेट लेकर ना चले, बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत बाद में होती है, वे मेडिकल हॉस्पिटलों में फिर जाते हैं। तो ये हमारी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कांवड़ यात्रा हो। देहरादून की चकराता विधानसभा की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है। एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंच से मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि आपके अगले विधायक मधु चौहान होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो मधु चौहान के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। मंत्री के इस बयान पर बीजेपी के चकराता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम शरण नौटियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यहां आए मंत्री को पहले अपना टिकट बचाने की चिंता करनी चाहिए। राम शरण नौटियाल ने कहा कि वो टिकट के पीछे कभी नहीं भागे और उन्हें जनता और भगवान पर भरोसा है। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपके विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, इस क्षेत्र की तस्वीर को हम बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे दोबारा। और खबर टिहरी गढ़वाल से, जहां की जिलाधिकारी नेतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गईं। इस कार्यक्रम में कुल 57 शिकायतें दर्ज की गई थीं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा भी की। लंबे समय से लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। मॉनसून सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने अपने मुख्यालयों में मौजूद रहने और अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश भी दिया और साथ ही जनता मिलन कार्यक्रम में शिकायतों को दोपहर 1 बजे तक अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने साफ किया है कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिवस में 57 शिकायतें आई हैं और हम लोगों ने आज देखा कि मोस्ट लाइकली पुनर्वास से काफ़ी शिकायतें आई हैं। बट पुनर्वास में अब क्या है कि लोगों के कुछ पेंडिंग मुआवजे के मैटर्स हैं, उसको हम लोगों ने एक्सपीडाइट करने के लिए दे दिया गया है। उसके अलावा अन्य विभिन्न शिकायतें आई हैं, किसी की बिजली से संबंधित, किसी पानी संबंधित, जो बार बार ये होता है खेतों पर लोगों की तारें लटक रही हैं, उसके लिए किया है। तो विभिन्न शिकायतें मिसलेनियस हैं और मुझे लगता है संभवतः उसका जल्दी निस्तारण कर दिया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कथित चंदा चोरी प्रकरण को लेकर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर इस दौरान गंभीर आरोप लगाए और सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा धन सिंह रावत के खिलाफ उठाई गई आवाज का असर अब बीकेटीसी मामले पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार उन्हें जांच का डर दिखा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जांच होती है तो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें बीकेटीसी के सभी पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों की भी जांच की जानी चाहिए।
जानकारी ये है कि मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष के वो सगे भतीजे, जो अध्यक्ष के वो सगे भतीजे वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और अतीत में सन 2000-2001 के आसपास वो अध्यक्ष रहे। ऐसी जानकारी के लिए मैं ये भी नहीं जानता था, लेकिन इसी बीच जानकारी जुटाई तो तब पता लगा कि वो उनके भतीजे हैं। अब ये जो चोरी का मामला है, ये कहाँ से उजागर हुआ, आज क्या स्थिति है, और मंदिर समिति में जबरदस्ती मेरे नाम को ऐसे लोगों के साथ क्यों जोड़कर करने की कोशिश सत्ताधारी दल द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अग्निवीर रोजगार सेल यानी आर्क बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद इस प्रस्तावित सेल को लेकर देहरादून में पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल सेवानिवृत्त अजय कोटियाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीर रोजगार सेल का उद्देश्य अग्निवीरों को उनकी योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर सरकारी, निजी और कॉरपोरेट क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा। मुख्यमंत्री जी की ना एक खासियत है, वो जगह जगह लोगों से मिलते रहते हैं और उसके बाद में जब समझ लेते हैं चीज़ को तो कुछ लोगों को लगाते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे अंजाम दिया जाए। उसका उदाहरण है सबसे पहला यूसीसी कानून जो लागू हुआ, पेपर लीक कानून जो लागू हुआ, और ऐसे कई चीज़ें। तो ऐसे ही अग्निवीर स्कीम की जब समझ में आनी शुरू हुई उनको, तो उन्होंने मेरे को और हम जैसे कुछ लोगों को बुलाया और फिर पिछले 2-3 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि बड़ा सिंपल है किसी के लिए भी समझने के लिए कि 4 साल एक लड़का अगर सेना में नौकरी करके आता है तो वो ना एक बहुत बड़ी एसेट है, वो किसी भी चीज़ के लिए फिट है और वो लड़का हमारी समाज का है। तो अगर वो फिट होने वाली काबिलियत रखता है तो कैसे हम उसे सही जगह पे फिट कर दें। हरिद्वार में सरकारी राशन में कथित तौर पर कीड़े मिलने का एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। यह मामला बहादुराबाद ब्लॉक के मिसपुर गांव का है, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित चावल की गुणवत्ता पर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चावल में कीड़े दिखाई देने का वादा किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसे संज्ञान में आने के बाद तत्काल जांच का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, शिकायत मेरे संज्ञान में लाई गई है और इसमें जो विजुअल्स दिखाए गए हैं उसमें जो चावल है उसको खराब दिखाई पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया उसमें कीड़े आदि दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको तत्काल चेक करने के लिए और संबंधित जो भी उसमें उत्तरदायी होंगे, भले वो कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो या फिर कोई राशन डीलर हो, जिन्होंने कोई इसको देख रेख में या स्टोरेज में अनियमितता करी होगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए टीम बना दी गई है और टीम जाकर निरीक्षण करके मुझे रिपोर्ट देगी। लगातार हो रही बारिश का असर अब देहरादून मसूरी रोड पर भी दिखाई देने लगा है। मार्ग के किलोमीटर 20 पर सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हो गया है। सड़क धंसने के बाद अब इसकी और टूटने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे इस मार्ग पर सफर करने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन और सड़क क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित हिस्से की निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर यातायात को डाइवर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है और लोगों से यह भी अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। देहरादून मसूरी मार्ग पर सफर करने के दौरान पूरी सावधानी बरतने का भी उनसे अनुरोध किया गया है, इसकी भी अपील की गई है। तो देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।